एब्डामेन सिटी स्कैन यानी एब्डामेन कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इस जांच से पेट यानी एब्डामेन के अंदर के अंग जैसे लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, आंतें, स्प्लीन यानी तिल्ली की विस्तृत तस्वीरें ली जाती है ताकि बीमारी के बारे में पता चल सके। एब्डामेन सिटी स्कैन का जो मुख्य वजह होता है, यदि पेट में लगातार दर्द हो रहा है, लिवर और किडनी की समस्या है, ट्यूमर यानी गांठ का शक होने पर, इन्फेक्शन या सूजन है, पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या है, अंदरूनी चोट यानी पेट में कोई इंजरी है, तो उसमें एब्डामेन सिटी स्कैन किया जाता है। एब्डामेन सिटी स्कैन जो चार्ट होता है, इसमें जो जांच का भाग होता है, तो लीवर यदि यह नॉर्मल है यानी सामान्य स्थिति है तो इसका आकार व बनावट सामान्य रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में लीवर में सूजन हो सकता है, फैटी लीवर की समस्या हो सकता है, इसके साथ साथ कुछ मामलों में ट्यूमर की भी समस्या हो सकता है। गाल ब्लेडर यदि यह नॉर्मल है तो पित्ताशय साफ रहेगा, ठीक रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में पथरी की समस्या हो सकता है यानी स्टोन की समस्या हो सकता है, और कभी कभी कुछ मामलों में सूजन की भी समस्या हो सकता है। पैंक्रियाज तो यदि यह नॉर्मल है तो सामान्य रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में सूजन यानी पैंक्रियाटाइटिस और कुछ मामलों में गांठ की भी समस्या हो सकता है। किडनी यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो यह सामान्य रहेगा, आकार और साफ रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में पथरी हो सकता है, इसके साथ साथ किडनी में सूजन की समस्या हो सकता है, कुछ मामलों में इन्फेक्शन की भी समस्या हो सकता है। स्प्लीन यानी तिल्ली यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो यह भी सामान्य रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में बढ़ी हुई यानी इनलार्ज, तो तिल्ली का बढ़ा हुआ, तो ऐसी समस्या हो जाता है। इंटेस्टाइन यानी आंत यदि यह नॉर्मल है तो ऐसी स्थिति में यह भी सामान्य रहेगा। अगर एबनॉर्मल स्थिति में आंत में सूजन हो सकता है या इसके साथ साथ कभी कभी ब्लॉकेज की भी समस्या हो सकता है। फ्लूइड यानी पानी, तो यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो पेट में पानी नहीं जमा रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में एसाइटिस यानी पेट में पानी का भरा होना, ऐसी समस्या हो सकता है। मास यानी ट्यूमर, तो यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो कोई गांठ नहीं है। एबनॉर्मल स्थिति में ट्यूमर या ग्रोथ, तो ऐसी स्थिति हो सकता है। ब्लड वेसल्स यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो यह भी सामान्य रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में ब्लॉकेज या असमताई जैसी समस्या हो सकता है। ध्यान रहे यदि रिपोर्ट में नॉर्मल है तो ज्यादातर मामलों में तुम्हें दिखाई देगा रिपोर्ट में नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, ऐसा रह सकता है। इसके साथ साथ एब्डोमेन सिटी इज नॉर्मल रहेगा। नो मास आर लीजन, ऐसी स्थिति रहेगा। आर्गन्स आर नॉर्मल इन साइज एंड शेप, यदि रिपोर्ट नॉर्मल है तो ऐसी स्थिति रहेगा। यदि रिपोर्ट एबनॉर्मल यानी असामान्य है तो ऐसे मामलों में रिपोर्ट में फैटी लीवर है तो इसका मतलब है कि लीवर में चर्बी की समस्या है। स्टोन है तो इसका मतलब है कि पथरी की समस्या है। मास लीजन है तो इसका मतलब है कि गांठ की समस्या है। एसाइटिस है तो इसका मतलब है पेट में पानी का जमा होना, ऐसी समस्या है। इन्फ्लेमेशन आ रहा है रिपोर्ट में तो इसका मतलब है कि सूजन की समस्या है। तो ध्यान रहे एबनॉर्मल स्थिति में रिपोर्ट में ऐसी स्थिति रहता है। अगर रिपोर्ट असामान्य है तो ऐसे मामलों में देर नहीं करना चाहिए, तुरंत विशेषज्ञ से मिलना अनिवार्य होता है। और ज़्यादातर ऐसे मामलों में दवा थोड़ा लंबा समय तक चलता है, तो यह भी ध्यान रहे कि कभी भी दवा गैप ना करें जब तक डॉक्टर एडवाइस दे
तब तक इसमें नियमित दवा लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दिन दवा खाने पर लक्षण सामान्य हो जाएगा, तो स्वतः इसमें अपने से दवा नहीं बंद करना चाहिए। क्योंकि यदि आप लक्षण अब नहीं प्रकट हो रहा है, अब बीच में आपको लगेगा कि नहीं अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ, तो बिना डॉक्टरी सलाह के यदि आप दवा बंद कर देंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, या जो भी समस्या है पेट संबंधी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, अब बीच में अगर दवा बंद कर दिए तो सारे लक्षण फिर कुछ दिन के बाद प्रकट हो सकते हैं। तो ध्यान रहे कि डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दवा लेना चाहिए, और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जब दवा बंद करें तब दवा इसका बंद होना चाहिए। अपने से खुद से दवा कभी भी बंद न करने की भूल करें।